कक्षा 11 भौतिक विज्ञान के सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके भौतिक विज्ञान के सेकंड भाग, द्वितीय भाग खंड खा का पहला पार्ट, स्थूल द्रव्य के गुण, इसको शुरू कर रहे हैं। क्योंकि दोनों ही भाग एक साथ चलेंगे, एक चैप्टर उसका हो गया, अब एक इसका होगा। तो इसमें भी कुछ पोर्शन काटे गए हैं, तो वो हम उन्हीं पोर्शनों को कराएंगे जो नहीं काटे गए हैं। देखिए, स्थूल द्रव्य के गुण यहाँ पर प्रतिबल, विकृति और प्रत्यास्था, हुक का नियम, ये चीज़ इसमें आएगा। वस्तु तीन प्रकार की होती हैं। इलास्टिक प्रत्यास्थ कहलाती है, जिसको हम दबाते हैं और वो फिर अपनी पोजीशन में बल हटाने के बाद विरूपक बल जो होता है उसको हटा दें तो अपनी पोजीशन में आ जाती हैं, आने का प्रयत्न करती हैं। एक होती है प्लास्टिक, दबाने के बाद वो कोशिश तो करती हैं, आती नहीं। और एक होती है दृढ़, वो दबती नहीं है, ठोस होती है। तो तीन भागों में इनको बांटा गया है। अब यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक यहाँ प्रतिबल है, स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाकर उसकी आकृति अथवा आकार में परिवर्तन करते हैं तो वस्तु में एक आंतरिक प्रत्यानयन बल कार्य करता है, जो वस्तु को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। किसी पे बल लगाया हमने, उसका जो प्रत्यानयन बल होगा आंतरिक, वो उसको अपनी पुरानी अवस्था में, क्योंकि विरूपक बल जब हटाएंगे तो उसको पुरानी पूर्व अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। इस बल की दिशा विरूपक बल के विपरीत होती है, क्योंकि विरूपक बल जो हम लगा रहे हैं उसके विपरीत होगी, तभी पुरानी अवस्था में लाने का प्रयास करेगा। तथा ये लगाए गए विरूपक बल को संतुलित कर लेता है, जिस कारण वस्तु और अधिक विरूपित नहीं होती। इस स्थिति में वस्तु साम्यावस्था में कहलाती है। साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल, प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। माना किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर बल F लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु विरूपित हो जाती है, रूप बदल जाता है उसका। यदि साम्यावस्था में वस्तु में उत्पन्न आंतरिक प्रतिक्रिया बल F' है तो प्रतिबल आंतरिक प्रतिक्रिया बल F' बटे क्षेत्रफल A। आंतरिक प्रतिक्रिया बल भी क्षेत्रफल A पर ही क्रिया करता है। आंतरिक प्रतिक्रिया बल को नापने का कोई साधन नहीं है, परंतु साम्यावस्था में ये बल विरूपक बल F के ठीक बराबर होता है, उसी से इसकी नाप हो जाती है। तो प्रतिबल बराबर विरूपक बल F बटा क्षेत्रफल A। प्रतिबल का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर बल है ये, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, या इसको पास्कल भी कहते हैं। तथा इसकी विमा mL-1 T-2। प्रतिबल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल की प्रकृति इस बात पर निर्भर करती है कि वस्तु पर विरूपक बल किस प्रकार लगाया गया है। इस आधार पर प्रतिबल निम्न दो प्रकार का होता है। अभिलंब प्रतिबल, नॉर्मल स्ट्रेस। जब किसी वस्तु पर उसकी सतह के अभिलंबवत विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अभिलंबवत प्रतिबल कहते हैं, या अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। अभिलंब प्रतिबल वस्तु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर निम्न दो प्रकार का होता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यदि किसी वस्तु पर कार्यरत विरूपक बल के कारण वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन हो, तब
उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिक्रिया या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। वस्तु की लंबाई में होने वाली वृद्धि अथवा कमी के आधार पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी दो प्रकार का होता है। वो कौन कौन से हैं देखिए, पहले ए भाग है इसका, तनन प्रतिबल, टेंसिल स्ट्रेस। यदि विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है अथवा लगाए गए बल की दिशा में विस्तार होता है तो वस्तु के प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को तनन प्रतिबल कहते हैं। यदि लंबाई L तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A के क्षेत्रफल की बेलनाकार छड़ के दोनों सिरों पर बाहर की ओर F बल लगाने से उसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाए तथा छड़ में उत्पन्न तनन प्रतिबल क्या हो जाएगा, F/A। जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया, बल लगाया गया, डेल्टा L की वृद्धि हो रही है इसमें लंबाई में, तो F/A प्रतिबल हो जाएगा। संपीड़न प्रतिबल, यदि विरूपक बल लगाने पर वस्तु की लंबाई में कमी होती है, यानी कभी तो बढ़ती है और कभी विरूपक बल लगाने से वस्तु की लंबाई घट रही है, तब अथवा वस्तु संपीड़ित होती है, दबती है, तो उसके प्रति एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। ठोसों के यांत्रिक गुण, प्रत्यास्थता। यदि L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बेलनाकार छड़ के दोनों सिरों पर अंदर की ओर F बल लगाने पर उसकी लंबाई में डेल्टा L कमी हो तब छड़ में उत्पन्न संपीड़न प्रतिबल F/A होगा। यानी दबा रहे हैं बेलन को हम तो उसकी जो लंबाई में कमी होगी। अब आयतन प्रतिबल, यदि किसी वस्तु की सतह के प्रत्येक बिंदु पर कार्यरत लंबवत विरूपक बल के कारण वस्तु की ज्यामितीय आकृति अपरिवर्तित रहते हुए केवल उसके आयतन में परिवर्तन होता है, यानी आकृति वही रहेगी। जैसे गोल गेंद है, दबा रहा है बल लगा करके, गोली है वो, तो वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को आयतन प्रतिबल कहते हैं। सामान्यतः ऐसी स्थिति तब प्राप्त होती है जब किसी गोले को द्रव में उच्च दाब या स्थिति में ले जाते हैं। स्पर्शी रेखीय या अपरूपण प्रतिबल नंबर 2, इसका दूसरा भाग आया, पहला हमने आपको बता दिया, दूसरा है ये, जब किसी वस्तु की सतह पर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समांतर स्पर्श रेखीय दिशा में विरूपक बल लगाया जाता है तब वस्तु का वह तल जिस पर बल लगाया गया है विपरीत तल के सापेक्ष विस्थापित डेल्टा x हो जाता है। दूरी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वो टेढ़ा हो जाएगा, अतः वस्तु की केवल आकृति परिवर्तित हो जाती है जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है। इस स्थिति में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। यदि किसी वस्तु A के पृष्ठ क्षेत्रफल वाली सतह पर F बल स्पर्शीय दिशा में लगाने पर यह पृष्ठ विपरीत तल के सापेक्ष डेल्टा x विस्थापित हो जाता है तब वस्तु का प्रत्येक ऊर्ध्वाधर थीटा कोण पर विस्थापित हो तब वस्तु पर कार्यरत स्पर्श रेखीय अपरूपण प्रतिबल F/A होगा। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल कुछ और टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू।